हमारे राम नाम की चर्चा में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और जैसे देखिए, द्वारकाधीश कृष्ण और सुदामा जी एक बहुत अच्छे मित्र थे बचपन से, लेकिन कृष्ण जी द्वारकाधीश बन गए और सुदामा जी गरीबी ही झेलते रह गए। तो एक बार की बात थी, गरीबी से त्रस्त आकर, भूख प्यास से व्याकुल होकर उनकी पत्नी ने उनको कहा कि जाइए आप अपने मित्र कृष्ण से मिलकर आइए। तो सुदामा ने कहा कि भाई वो द्वारकाधीश हो गए हैं और हम सुदामा गरीब, तो वो हमसे कैसे मुलाकात करेंगे। तो उनकी पत्नी जी बोली कि आप जाइए, वो मुलाकात करेंगे आपसे। तो सुदामा जी बहुत संकोच करते हुए द्वारका के लिए निकले और वहाँ पहुँचे तो वो जो है अपने मित्र कृष्ण को जो है मिलने के लिए वहाँ के जो द्वारपाल थे उनको बताए, भेंट मुलाकात हुई। वो तो कहानी बहुत लंबी है, अगर हम सारा सब कुछ बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जब दोनों लोग मिले तो कृष्ण भगवान और सुदामा जी की मित्रता जो है देखने को मिलती है कि एक मित्र इतना बड़ा आदमी बन गया, लेकिन गरीब मित्र की याद जो है वो नहीं भूला, मित्र को बराबर याद करता रहा। तो सुदामा जी की बहुत सेवा सत्कार किए कृष्ण भगवान। और उसके बाद जब सुदामा जी वहाँ से लौटे तो कृष्ण भगवान देखते रह गए कि सुदामा जी कम से कम कुछ मांगे तो हमसे, लेकिन वो कुछ नहीं मांगे। और वहाँ से वापस हो गए तो कृष्ण भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए रास्ते में उनसे दूसरे ब्राह्मण का भेष बनाकर उनसे मुलाकात किए और वो कृष्ण की बुराई करने लगे, कृष्ण भगवान स्वयं। तो सुदामा जी ने कहा नहीं, हमारे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, क्योंकि सुदामा जी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त भी थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने कृष्ण भगवान से कुछ मांगा ही नहीं, तो वो क्या देंगे हमें। तो कृष्ण भगवान को ये बातें बहुत अच्छी लगी कि इतने सीधे साधे हमारे मित्र और हमारे भक्त भी हैं, परम भक्त हैं, तो इनको कुछ न कुछ दिया जाए। तो सुदामा जी को देने के लिए भगवान कृष्ण जो है विश्वकर्मा जी को भेजे सुदामा जी के गांव में। विश्वकर्मा जी से कृष्ण जी ने कहा कि जाइए वहाँ एक सुदामा पुरी बनाइए और सुदामा का महल जो है वो सुदामा पुरी बना दीजिए, जिससे लगे कि हाँ कृष्ण के मित्र हैं और कृष्ण के भक्त हैं। तो जब वहाँ विश्वकर्मा जी पहुँचे, उनकी पत्नी जी से मिले और सब बताए, तो उनकी पत्नी ने कहा कि पूरे गांव में छप्पर वाले सब हैं और सभी गरीब हैं, और उस गरीबी में जीने वाले लोगों के बीच में अगर आप हमारा जो है महल बनवा देंगे तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा और हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर आपको बनाना है तो पूरी जो भी हमारे गांव के जितने लोग हैं सबको आप महल बना दीजिए, तब हम अपना बनवाएंगे, नहीं तो हम अपना भी नहीं बनवाएंगे। तो ये बात जो है विश्वकर्मा जी महाराज कृष्ण भगवान को बताए। तो कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि ये होती है सच्ची श्रद्धा कि सिर्फ अपना भला नहीं, अपने साथ साथ दूसरों का भला भी अगर आप सोचेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, जैसा सुदामा जी के पत्नी जी कह रही हैं वैसा आप कर दीजिए। तो पूरा सुदामा पुरी बना दिए, सुदामा जी का महल तैयार हो गया, और भी लोगों का जो भी गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे उनका भी महल तैयार हो गया। पूरा गांव जो है, पूरे गांव का महल बनवा दिए श्री कृष्ण भगवान। और भक्ति सिर्फ सुदामा जी और उनकी पत्नी की थी, मित्र सिर्फ सुदामा जी थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए पहले कुछ नहीं लिया। उन्होंने कहा पहले आप औरों के लिए कीजिए, तब हम अपने लिए कुछ लेंगे।
तो ये होती है सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, तो प्रभु जो है आपके लिए अच्छा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर भला तो हो भला। तो ये प्रभु की भक्ति का कमाल है। और चमत्कार वो कृष्ण रूप में भी किए हैं और राम अवतार में भी किए हैं, कृष्ण अवतार में भी किए हैं। तो उनके चमत्कार की कहानी हम आप लोगों को बताते रहते हैं। बस आप लोग सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देंगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय सिया राम।